जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर भिखारी और दो गप्पी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रतनपुर का चौपाल जैसे किसी कहानी की किताब से निकला हो। वहां की दोपहरें ढोलक की थापों से नहीं, बल्ली और गामा की गप्पों से गूंजती थीं। बल्ली लंबा दुबला ऊंची मूंछों वाला और गामा गोल मटोल पान चबाते हुए दांत निपोरने वाला। दोनों की गप्पें ऐसी कि सच और झूठ के बीच की दीवार खुद चक्कर खा जाए। गांव वाले भी इनके किस्सों के आदी हो गए थे। कोई कहता बल्ली ने बंगाल में शेर के कान मरोड़े, तो कोई दावा करता गामा ने बादलों से लड़ाई की और बारिश रुकवा दी। एक दिन गर्मी के थपेड़े मारते सूरज के नीचे जब चौपाल पर वहीं घिसे पिटे झूठ चल रहे थे, एक फटी मैली चादर ओढ़े, लकड़ी की लाठी थामे, आंखों में शरारत की चमक लिए एक भिखारी आकर बैठ गया। लोग सोच रहे थे अब ये भी दाना पानी मांगेगा, पर वो भिखारी अलग था। उसने चारपाई पर बैठते ही चौपाल की तरफ ऐसे देखा जैसे यहां का मालिक वही हो। बिना कोई भूमिका बांधे बोला, तुम दोनों की गप्पें सुनी हैं, पर अब असली कहानी का स्वाद लोगे जब मैं बोलूंगा। बल्ली और गामा, जो कभी किसी से पीछे नहीं हटते थे, एक पल को चौंके। अबे, ये भिखारी हमें गप्पबाजी सिखाएगा। भिखारी मुस्कुराया। गप नहीं, हकीकत। ऐसी हकीकत जिसे झूठ कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। गामा ने हंसते हुए कहा, अरे लुंगी वाला रॉबिन हुड, पहले तो तेरा नाम बता। भिखारी बोला, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहां जाता हूं नाम खुद बन जाता है। कोई मुझे जादू वाला भिखारी कहता है, कोई कहानी वाला बाबा, लेकिन तुम मुझे मतिभ्रम महाराज कह सकते हो। बल्ली ने आंखें मटकाईं। मतिभ्रम? मतलब तू धोखा देता है? भिखारी ने लाठी उठाई और जमीन पर खटाक से मारी। नहीं, मैं सिर्फ सोच बदलता हूं। जो दिखता है वह हमेशा होता नहीं, और जो होता है वह सबको दिखता नहीं। इतना कहकर उसने अपनी थैली से निकाली एक मिर्ची और कहा, यह कोई आम मिर्ची नहीं। इस पर मैंने ऐसी कला की है कि जिसने इसे खा लिया, उसके दिमाग में 6 महीने पुरानी बातें ऐसे घूमने लगेंगी जैसे ताजा पकौड़े। चौपाल में सन्नाटा छा गया। भिखारी की आंखें चमक रही थीं। भीड़ जमा होने लगी। गामा ने चुटकी ली। और तू कहेगा कि तूने एक बार इस मिर्ची से पूरे गांव की याददाश्त वापस दिला दी होगी? भिखारी ने गामा की आंखों में देखते हुए कहा, एक बार नहीं, 3 बार। और तीसरी बार तो ऐसा हुआ कि गांव के लोग खुद को राजा समझने लगे। मुझे बाहर निकालने के लिए उन्होंने हाथी मंगवाया और मैं निकल आया कबूतर बनकर। बल्ली और गामा के होठ सूखने लगे। पहली बार कोई था जो उनसे बड़ी गप्प सुना रहा था, लेकिन अंदाज ऐसा था कि सबको सच लग रहा था। गामा ने अगला वार किया। अच्छा चल, तू कबूतर बना तो अब बता, फिर इंसान कैसे बना? भिखारी बोला, ओह हो, बड़ी साधारण बात पूछ दी। जब मैं कबूतर बना तब मुझे याद आया कि बचपन में एक तांत्रिक ने मुझे ताली बजाकर इंसान बनने की विद्या सिखाई थी। मैं ताली बजाता गया और पंजों में धीरे धीरे उंगलियां उगने लगीं। फिर जब कान वापस इंसानी हुए, तब मेरी सुनने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब मैं चूहे की भी चुपचाप बातें सुन लेता हूं। अब तो भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, ये बाबा कुछ अलग है, और बच्चे तो उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। बल्ली और गामा को लगा कि अगर यही हाल रहा तो उनके किस्सों की दुकान बंद हो जाएगी। बल्ली ने ठान लिया, अब तो हमें ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा जो इस भिखारी के सच को भी छोटा लगे। बल्ली बोला, तू कबूतर बना, हम तो एक बार सूअर बने थे, और वो भी ब्रह्मा जी की सभा में। वहां सूअर की पूजा हो रही थी क्योंकि हमने अमृत खोजा था। गामा भी जुड़ गया, और उस अमृत को हमने छिपाया था एक नीम के पेड़ में, जो दिन में दिखता ही नहीं, सिर्फ रात के सपनों में प्रकट होता है। भिखारी ने उन्हें गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। बढ़िया, अब तुम सीख रहे हो, पर याद रखना, गप का मतलब सिर्फ झूठ नहीं होता। वो हुनर होता है दिमाग को उलझाकर दिल तक पहुंचने का। पर एक बात पूछता हूं, कभी अपनी गप्पों से किसी की जिंदगी बचाई है? दोनों एकदम चुप। भिखारी आगे बोला,
मैंने की है और आज भी कर सकता हूं। किसी की जिंदगी बदलनी हो तो बताओ, गप नहीं, काम करके दिखाऊंगा। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट गई थी, कुछ बल्ली गामा के साथ और बाकी उस रहस्यमयी भिखारी के। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, भिखारी बाबा, मेरे पिताजी बीमार हैं, उठते नहीं, बोलते नहीं, क्या आप ठीक कर सकते हो? भिखारी ने लाठी उठाई, थैली से एक कांच की बोतल निकाली, उसमें कुछ चमचमाते बूंदें तैर रही थीं। यह बूंद उनके माथे पर लगाना, बोल पड़ेंगे वो, कुछ ऐसा कहेंगे जो किसी ने नहीं सुना होगा। बच्चा भागा और सब उसकी ओर देखने लगे। बल्ली और गामा अब बेचैन थे। क्या वाकई ये भिखारी सिर्फ गप्पे नहीं, चमत्कार भी कर सकता है? चौपाल की हवा बदल चुकी थी। आज पहली बार बल्ली और गामा को किसी ने मात दी थी, और वह भी एक भिखारी। पर ऐसा भिखारी जो भूख नहीं, पहचान का भूखा था, और जिसे न पैसे की चाह थी न भीख की, बस दिमागी खेलों की बाजी जीतनी थी। चौपाल पर जैसे जैसे शाम का रंग गहराता गया, भीड़ और उत्सुक हो गई। सबको इंतजार था उस अनोखे भिखारी की अगली बात का, जो अब तक सिर्फ गूढ़ मुस्कान और अजीब झोली से लोगों का ध्यान खींच रहा था। बल्ली और गामा अब एक तरफ बैठे थे, जैसे कोई पुराने अभिनेता नए नायक की फिल्म देखते हैं। भिखारी ने चौपाल की तरफ देखा, फिर अपनी लाठी धीरे से जमीन पर रख दी और थैली में हाथ डालकर एक सूखी रोटी निकाली। सख्त पुरानी, पर उस पर नजर ठहरती ही चली जाए। सब सोचने लगे, अब ये क्या दिखाएगा? भिखारी बोला, अब सुनो एक सच्ची बात, या कह लो एक ऐसी कहानी जो राजा के दरबार से निकलकर मेरे हाथों तक पहुंची। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था, न किसी किताब में उसका नाम, न किसी तख्ती पर उसका निशान, लेकिन उसका शौक बड़ा अनोखा था। उसे उड़ने वाली चीजों का शौक था, पतंग, परिंदा और रोटी। चौपाल में हंसी फूट पड़ी। बल्ली कुछ बोलने ही वाला था, पर भिखारी ने अपनी उंगली होठों पर रख दी। रुको, ये कहानी हंसी से ज्यादा समझ की है। राजा को सपना आया था कि अगर कोई उसे उड़ने वाली रोटी बना दे, तो वो उसका आधा राज्य उसे दे देगा। अब पूरे राज्य में हर बावर्ची, हर जादूगर, हर बावला भी कोशिश में लग गया। पर रोटी तो रोटी थी, तवे से उठती तो उड़ने की बजाय जमीन पर ही गिरती। पर तभी आया एक गरीब बूढ़ा, एक ऐसा आदमी जिसकी बात कोई नहीं सुनता था। उसने कहा, राजन, उड़ने वाली रोटी मैं बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, आकाश का अंश और जमीन की आत्मा। राजा को समझ नहीं आया, पर उसने हुक्म दिया, जो चाहिए दिया जाए। गामा ने कान खुजलाया, आकाश का अंश और जमीन की आत्मा, ये क्या पकाया जा रहा है? भिखारी बोला, सुनो सुनो, ये वही पकता है जिसे सब हजम नहीं कर सकते। तो उस बूढ़े ने बनाया एक आटा, जमीन से निकाली गई सबसे पुरानी मिट्टी से, और उसमें मिलाया वो जल जो बादलों की पहली बूंद से जमा किया गया था। फिर उसने रोटी बेली, लेकिन तवे पर नहीं, हवा में पकाई, दो बांसों के बीच बांधकर। जब पक गई, उसने धीरे से उसे हवा में छोड़ा, और रोटी सच में उड़ने लगी। रोटी उड़ती रही, महल की छत से ऊपर, मंदिर के शिखर से पार, और जाकर ठहरी राजा के सिर पर। और तभी राजा चिल्लाया, मुझे ज्ञान मिल गया। दरअसल वो रोटी नहीं उड़ रही थी, वो राजा की मूर्खता उड़ रही थी, क्योंकि उसने पहली बार समझा, जो चीजें जमीन की होती हैं उन्हें जबरदस्ती आकाश नहीं दिया जा सकता। बल्ली और गामा की आंखें अब पहली बार झपकने लगीं। उनके लिए ये गप्प नहीं थी, ये तो जैसे किसी सूखे कुएं में गिरती बारिश थी। ऐसी कहानी जो सिर को नहीं, दिल को छूती थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ऐसी बात तो कभी बल्ली गामा ने नहीं बताई। इस भिखारी के पास कुछ तो है। भिखारी मुस्कुराया, मैं राजा के उस बावर्ची का परपोता हूं, और ये रोटी उसी की है जो नहीं खाई जाती, सिर्फ देखी जाती है। भीड़ की नजर फिर उस सूखी रोटी पर गई, जो अब भी उसकी हथेली पर थी। किसी ने पूछा, क्या ये सच में उड़ सकती है? भिखारी ने रोटी को जमीन पर रखा, और वो हिली भी नहीं। फिर वह बोला, कभी कभी रोटी उड़ती नहीं, सोच उड़ती है, और जब सोच उड़ती है तो आदमी राजा बन जाता है, भले ही उसके हाथ में सिर्फ भीख का कटोरा हो। एक पल को जैसे पूरा चौपाल मंत्रमुग्ध हो गया। बल्ली धीरे से बोला, ये गप नहीं थी, ये कोई और ही चीज थी। गामा ने धीरे से गर्दन हिलाई,
हमने झूठ बोले हैं। इसने कुछ और बोला। इसमें सच्चाई से डराने वाला असर है। भिखारी ने थैली उठाई, लाठी थामी और बोला, कल फिर मिलेंगे। लेकिन कल की कहानी सुनने से पहले एक काम करना, आज की रोटी किसी भूखे को खिला देना। क्योंकि जो पेट खाली होता है वही सबसे पहले उठता है, सोच में, ख्वाब में या फकीरी में। और वो चल पड़ा। धूल उड़ती रही और रतनपुर के चौपाल में पहली बार ऐसा सन्नाटा छाया जो शब्दों से नहीं, सोच से भरा हुआ था। अगली सुबह रत्नपुर का सूरज कुछ अलग चमक रहा था। चौपाल पर कुर्सियां लगी थीं, बेंचें सजाई गई थीं और गांव के लड़के पेड़ों पर चढ़कर झांक रहे थे। वजह साफ थी, आज गांव में इतिहास रचने वाला था। पहली बार गप्पाबाजी की प्रतियोगिता होने जा रही थी। 3 नाम सबसे ऊपर थे, बल्ली, गामा और वो चमत्कारी भिखारी जिसे अब लोग बाबा बहुरूपिया कहने लगे थे। मुखिया राम सिंह ने चौपाल की चौकी पर बैठकर घोषणा की, गप्पबाजी की ये जंग 3 चरणों में होगी। हर चरण में हर प्रतिभागी को एक गप्प सुनानी होगी, ऐसी जो सबको चौंकाए, हंसाए और सोच में डुबो दे। आखिर में तालियों की गूंज और मुंह खुला छोड़ने की गिनती से फैसला होगा। आज कोई राजा बनेगा, गप्पों का राजा। पहला चरण शुरू हुआ। बल्ली ने कमर कसकर अपने पान की डिब्बी बंद की और बोला, भाइयों और बहनों, जब मैं 8 साल का था, मैंने ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं चांद पर गया था, वो भी बिना रॉकेट के। एक पेड़ था हमारे खेत के पीछे, नीम और जामुन का संकर। उस पर चढ़कर मैं ऊपर चढ़ता गया और अचानक एक सीढ़ी निकली, सीधा चांद तक। वहां पहुंचा तो चांदनी नहीं, घी था। जी हां, पूरा चांद एक हांडी घी से बना था। मैंने घी चखा और उसी से मेरी आवाज भारी हुई। गांव वाले हंसी से लौटपोट, तालियां गूंजी। बल्ली मुस्कुराया, पहला वार सफल। अब गामा की बारी आई। उसने छाती ठोंकी। बल्ली ने चांद की बात की, मैं बताता हूं सूरज की। जब मैं बंगलौर गया था, वहीं जहां के राजा मेरे मामा हैं, उन्होंने मुझे सूरज रोकने को कहा, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी और बारात जल रही थी। मैंने एक पीतल की थाली उठाई और सूरज को ढक दिया। 8 घंटे तक कोई धूप नहीं पड़ी। लोग कहते रहे ग्रहण आया, पर वो मैं था। और उसी शादी में मैंने पहली बार बादल से दही मंगवाई। हंसी का एक और तूफान। अब गांव वाले दुविधा में थे, बल्ली या गामा। तभी भिखारी उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहराई थी और आंखों में चमक। अब मेरी बारी है। मैं न चांद गया न सूरज को ढंका, लेकिन एक बार मैंने एक आदमी को उसके सपने से बाहर निकाला था। वह आदमी हर रात सपने में राजा बन जाता और दिन में भीख मांगता। मैं उसके पास गया और कहा, राजा बनना है तो नींद छोड़। मैंने उसे एक सपना दिखाया, सपना ऐसा जिसमें वह खुद को अपने ही सपनों का गुलाम देखता। वो चौंका, जागा और आज वो अपने गांव का स्कूल मास्टर है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया, बस एक झूठ दिखाया, इतना बड़ा कि उसके सच से लड़ सका। चौपाल में खामोशी छा गई। कोई हंसी नहीं आई, पर हर चेहरा सोच में डूब गया। बूढ़े ने गर्दन हिलाई। ये गप्प नहीं, दर्शन था। दूसरा चरण शुरू हुआ। अब असंभव को संभव बनाने की चुनौती थी। बल्ली ने त्रुप का इक्का निकाला। मैंने एक बार अपनी परछाई को बांध लिया था। वो मुझे तंग करती थी, कभी आगे जाती, कभी पीछे। एक दिन मैंने उसकी नकल की। वो थक गई और मैंने उसे रस्सी से बांध लिया। तब जाकर चैन मिला। 3 दिन बाद जब छोड़ा तब वो खुद कहने लगी, अब तंग नहीं करूंगी। गामा ने भी पीछे न रहते हुए कहा, मैंने एक बार अपने नाम को पानी में उगाया था। एक पोखर के किनारे मैंने एक कागज पर नाम लिखा, बीज की तरह बोया और 2 हफ्ते में पानी पर कमल खिला। उस पर मेरा नाम लिखा था, चमचमाता हुआ। अब भी कोई पूछे मेरा नाम तो मैं कहता हूं, जलजात गामा। अब भिखारी की बारी आई। उसने थैली से एक छोटा आईना निकाला और कहा, मैंने एक बार एक लड़के को ऐसा आईना दिखाया जिसमें वो अपने भविष्य को देख सकता था। उस लड़के ने खुद को चोर बनते देखा, डर गया। उसने चोरी छोड़ दी और आज मंदिर का पुजारी है। लेकिन असली बात ये नहीं। असली बात ये कि वो आईना मैं हर किसी को दिखा सकता हूं, क्योंकि वो असली नहीं, बस बातों का था, कल्पना का। मैंने सिर्फ उसका डर पकड़ लिया और उसी डर को उसकी ताकत बना दिया। अब गांव वाले पूरी तरह से गूंगे से हो गए थे। अंतिम चरण, गप जो सच बन जाए। बल्ली ने कहा,
मैंने एक बार एक लड़की से कहा कि मैं उसके लिए बादल पर पुल बना सकता हूं, और उसने हंसकर कहा, बनाओ। मैंने तीर चलाया, और वो तीर ऐसे गया कि बादल की लकीरों से जुड़कर एक रास्ता बन गया। हम दोनों उस पुल पर चले, और नीचे इंद्रधनुष था। मैं नहीं जानता सच था या नहीं, पर उस दिन वो मेरी पत्नी बन गई। गामा बोला, मैंने एक कुत्ते को इंसान बना दिया था, प्यार से, देखभाल से। वह मुझे देखता और गर्दन हिलाता, समझता था हर बात। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ी, और वो कुत्ता खुद दवा ले आया। लोग कहते हैं वो बस कुत्ता था, पर मुझे लगता है वो मेरी माँ की दुआ का जवाब था। फिर भिखारी ने उठकर कहा, मैंने एक बार एक गांव को बदल दिया, सिर्फ एक गप से। मैंने उन्हें बताया कि एक राजा आ रहा है जो पढ़े लिखों को इनाम देगा। लोग डर के मारे पढ़ने लगे, किताबें लौट आईं, स्कूल भर गए। और जब वो राजा नहीं आया तो लोग खुद कहने लगे, हम ही राजा हैं। मैंने झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ लोगों के भविष्य का सच बन गया। तालियों की आवाज अब बहुत अलग थी। ये सिर्फ हंसी या मजे के लिए नहीं थी, ये श्रद्धा थी, सोच की सराहना थी। मुखिया उठे और बोले, गप तो तीनों ने सुनाई, पर जिसने दिल बदला, सोच जलाई, वो सिर्फ एक था, बाबा बहुरूपिया। गांव वालों ने भिखारी को फूलों की माला पहनाई। बल्ली और गामा मुस्कुरा रहे थे, हारकर भी जीतने वालों की तरह। भिखारी मुस्कुराया, गप्पे सिर्फ जुबान से नहीं, इरादे से निकलें तो दुनिया बदल सकती है। और रतनपुर के चौपाल पर उस दिन से हर गप, हर हंसी में एक सीख छिपी होती थी, क्योंकि अब वहां सिर्फ गप्पबाज नहीं थे, बल्कि सोच बदलने वाले कलाकार थे। गप्पों की जंग के बाद चौपाल कुछ दिन तक शांत रहा, पर गांव वालों की आंखें अब रोज उस पगडंडी की ओर ताकतीं कि कब बाबा बहुरूपिया फिर लौटेगा। और एक दिन धूल उड़ती हुई वही लाठी थामे, वही मुस्कुराहट वाला भिखारी फिर प्रकट हुआ। भीड़ पहले से दोगुनी थी, और सबसे आगे बैठे थे बल्ली और गामा, इस बार पूरी तैयारी में, लेकिन भीतर से हल्के डरे हुए। भिखारी ने बैठते ही कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो है स्वाद की, लेकिन उससे भी बढ़कर धोखे की। सबका ध्यान खिंच गया। एक समय की बात है, भिखारी शुरू हुआ, मैं एक महल में रसोइया बनकर पहुंचा। पर मैं कोई साधारण बावर्ची नहीं था। न मुझे बर्तन चाहिए थे, न चूल्हा। मुझे चाहिए था सिर्फ चुपचाप का कोना और एक खास मंत्र। मंत्र? बल्ली ने आंखें मटकाईं। भिखारी बोला, हां, ऐसा मंत्र जिससे रसोई खुद चलती थी। राजा ने कहा था, अगर तू बिना हाथ लगाए हलवा बना दे तो तुझे खजाने की चाबी मिलेगी। मैंने आंखें बंद कीं, मंत्र पढ़ा, और बस देखते ही देखते कटोरी में हलवा तैयार हो गया, चिपचिपा, गर्मा गर्म, बादाम काजू से भरा हुआ। और जैसे ही राजा ने उसे खाया, वो पल भर को रुका। तो गामा ने चटकारा लिया, राजा उड़ गया। उड़ गया। पूरा चौपाल चौंका। हां, भिखारी की आंखों में शरारत थी, हलवे में उड़ने की ताकत थी, और जो भी उसे खाता उसका मन इतना हल्का हो जाता कि शरीर खुद ब खुद ऊपर उठने लगता। राजा छत से टकराया, फिर झूमता हुआ झील के ऊपर मंडराने लगा। मैं चिल्लाया, राजन, अब जमीन पर लौटो। पर वो कहता रहा, मैं बादलों से बतियाऊंगा। गामा की आंखों में चिंगारी सी जल उठी। वो उठ बैठा। ये गप्प तो हज्म नहीं होती। हलवा उड़ाए राजा को, वो भी मंत्र से। भिखारी मुस्कुराया, हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि तुमने अभी तक ऐसी भूख नहीं पाई जो कल्पना से बड़ी हो। पर सुनो, कहानी अभी बाकी है। जब राजा को नीचे लाना मुश्किल हो गया, मैंने हलवे की एक और कटोरी बनाई, लेकिन उसमें मैंने डाला यथार्थ का तिल। और जैसे ही उसने उसे खाया, राजा धड़ाम से जमीन पर गिरा। तभी उसने कहा, तू रसोइया नहीं, दार्शनिक है, और मुझे महल से निकाल दिया। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन गामा को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ताली बजाई और कहा, तो क्या तुम मानते हो कि हलवा मंत्र से बन सकता है? भिखारी ने सिर झुकाया, फिर कहा, नहीं, पर लोग उस हलवे को आज भी बनाते हैं, जब बिना आग, बिना घी वे किसी की भूख मिटा दें, एक शब्द से, एक उम्मीद से। असली हलवा वही है जो पेट से नहीं, दिल से उड़ाता है। बल्ली ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अब वो भी जान चुका था, ये भिखारी गप्पे नहीं सुनाता, ये तो शब्दों से जीवन पकाता है। पर गामा चुप नहीं बैठा। उसके अंदर जलन सुलगने लगी थी।
उसने मन में ठान लिया। अब इस भिखारी को सबक सिखाना होगा। इसकी अगली कहानी से पहले मैं रचूंगा एक ऐसा झूठ जो इसको ही झूठा साबित कर दे। और यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, गामा की चाल, भिखारी की चालाकी और गप्पों का ऐसा संग्राम जिसमें अब सच और झूठ के बीच की दीवार पूरी तरह धुंधला हो जाएगी। भिखारी की कहानियां अब गांव भर में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। बच्चे उसे चमत्कारी बाबा कहने लगे थे, बूढ़े उसे सूफी जैसा समझने लगे थे, और औरतें तो उसकी कहानियां सुनकर अपने दुहक भूल जाती थीं। लेकिन इस सब के बीच बल्ली और गामा के सीने में कुछ और ही पक रहा था। जलन, हार का गुस्सा और सबसे ज्यादा खोती हुई लोकप्रियता का डर। चौपाल पर अब जो भी आता कहता, बल्ली गामा ठीक है, मगर जो बात उस बाबा की गप्पों में होती है वो कहीं और नहीं। गामा ने एक दिन बल्ली को कोने में ले जाकर कहा, भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग हमें गप्पाबाज नहीं, सिर्फ मजाक समझेंगे। अब वक्त आ गया है इस बाबा को बेनकाब करने का। बल्ली ने पूछा, पर कैसे? गामा बोला, इस बार हम खुद कहानी बनाएंगे, एक ऐसी जिसमें ये फंसेगा और पूरा गांव देखेगा इसकी चालबाजी। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। अगले दिन चौपाल पर भीड़ जमी थी। भिखारी अपनी लाठी थामे वहीं मुस्कान लिए बैठा था। तभी बल्ली खड़ा हुआ और बोला, बाबा बहुरूपिया, आप कहते हैं आपने रसोई में बिना हाथ लगाए हलवा बनाया, सपनों को बदल दिया और उड़ते राजा गिराए। आज एक असली काम की चुनौती है। हमारे गामा की दादी बीमार हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ ऐसी कहानी सुनकर ठीक होंगी जो सच न हो पर दिल को सच्चा लगे। आपसे बेहतर कौन? जाइए, उन्हें ठीक कीजिए। चौपाल में एकदम चुप्पी छा गई। गामा ने सिर झुकाकर गंभीर आवाज में कहा, अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं खुद आपकी चरण धूलि लूंगा, और अगर नहीं तो सारा गांव समझ जाएगा कि आप भी बस एक जादूगर गप्पू ही हैं जो लोगों की भावनाओं से खेलता है। भिखारी मुस्कुराया, ठीक है, ले चलो मुझे। गामा और बल्ली उसे अपने घर ले गए। वहां चारपाई पर एक बुजुर्ग औरत लेटी थी, आंखें बंद, हाथ पैर शांत। पूरा गांव जानता था कि वो कई साल से बोलती नहीं थीं। भिखारी पास बैठा, अपनी लाठी एक ओर रख दी और धीरे से बोला, दादी, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ी है वो चुप्पी जो आपके आसपास फैली हुई है। उसने जेब से एक छोटा आईना निकाला, वही जो उसने पहले भविष्य दिखाने वाला बताया था। इस आईने में आप वो देख सकती हैं जो आपने कहा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हमेशा महसूस किया। वो धीरे धीरे कुछ मंत्र जैसी आवाज में गुनगुनाने लगा, कुछ ऐसा जो किसी भाषा का नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे मन की बातों का संगीत हो। अचानक दादी की आंखें खुलीं, भीड़ सन्न। वो धीमे से बोली, मैंने देखा अपने बचपन का घर, मां का आंचल और वो हलवा जो कभी नहीं खाया। गामा भौंचक्का रह गया। बल्ली के मुंह से पान गिर पड़ा। भिखारी मुस्कुराया, झूठ की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद को सच मानने लगे और सच बिना बोले भी असर कर जाए। गामा ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, तूने क्या किया? कोई तंत्र, कोई जादू? भिखारी बोला, नहीं, बस उनकी चुप्पी को सुना और वही लौट आया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, गामा, हमने सुना है कि ये सारा नाटक तुम दोनों ने मिलकर रचा था। दादी बीमार नहीं थीं, तुम बस भिखारी को फंसाना चाहते थे। गामा सन्न रह गया। बल्ली ने नजरें झुका लीं। मुखिया जी ने कठोर स्वर में कहा, दादी तो ठीक हैं, पर तुम दोनों की नीयत बीमार है। तुमने गांव की आस्था से खेला। गांव वाले अब भिखारी के पक्ष में थे। भिखारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं गप्पबाज हूं पर धोखेबाज नहीं। मेरी हर कहानी में झूठ होता है, पर उसका मकसद सच्चाई को छूना होता है। गामा और बल्ली ने पहली बार सिर झुकाया। गामा ने कहा, बाबा, हमने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आपने हमें ऊंचा सोचने की सीख दी। भिखारी ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। गप तो वही सच्ची होती है जो किसी को दर्द से हंसी तक पहुंचा दे, या फिर हंसी से सोच तक। गांव की भीड़ तालियां बजा रही थी और उसी शाम चौपाल पर पहली बार बल्ली, गामा और भिखारी ने मिलकर एक साझा गप्प सुनाई, जिसमें एक राजा, एक चूहा और एक उड़ता पंखा था, और जिसकी हर बात इतनी झूठी थी कि सबने मिलकर कहा, इसमें कुछ तो सच था।
रतनपुर के चौपाल पर अब कहानियां सिर्फ गप्प नहीं रही थीं। वो सोच, अनुभव और पहचान का हिस्सा बन चुकी थीं। गांव के लोग अब बातों को हंसते हुए सुनते, लेकिन मन में कहीं न कहीं सोचते भी थे, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? भिखारी, बल्ली और गामा अब रोज मिलते और हर दिन की शुरुआत होती एक नई कहानी से। लेकिन उस भिखारी के मन में अब एक आखिरी योजना पल रही थी। एक ऐसी योजना जो रतनपुर के लोगों को झूठ और सच में फर्क करना सिखा दे, हमेशा के लिए। एक सुबह भिखारी ने चौपाल पर सबसे बड़ी घोषणा कर दी, आज से 7 दिन बाद यहां एक ऐसा गप्प मेला लगेगा जिसमें आएगा एक बहुत बड़ा गप्पाचार्य। वो जो बोलता है उसका सब विश्वास करते हैं, लेकिन वो सब कुछ झूठ बोलेगा और तुम सबको पहचानना होगा कि उसकी बातों में क्या सच्चा है, क्या नहीं। जो पहचान गया वो इनाम पाएगा, जो न पहचान सका वो अगले साल तक मेरी गप्पों का ग्राहक नहीं बनेगा। गांव में हलचल मच गई। गप्पाचार्य कौन होगा, कैसा झूठ बोलेगा? सबका कौतूहल चरम पर था। 7वां दिन आया। चौपाल पर रंगीन झंडियां लहराने लगीं। ढोल नगाड़े, मुंह फाड़े बच्चे, बुढ़िया तक झूले में बैठकर आई थी। और फिर मंच पर चढ़ा गप्पाचार्य, लंबी दाढ़ी, भारी आवाज, आंखों पर चश्मा और सर पर पगड़ी। गप्पाचार्य बोला, मैं वो हूं जिसने बर्फ को जलाया है, पानी को जलाया है और आग को पिलाया है। मैंने सूरज से अंगीठी मांगी और चांद को माचिस की डिब्बी में बंद किया। मेरे कहे बिना हवा नहीं चलती, मेरे बताए बिना सपने नहीं आते। लोग दंग, कुछ हंसे, कुछ चुप। गप्पाचार्य ने एक एक करके 3 और कहानियां सुनाई, सब इतनी बड़ी बड़ी और रंगीली कि आंखें फटी रह जाईं। फिर उसने भीड़ से पूछा, कहो, मेरी बातों में क्या सच्चा था और क्या झूठा? एक बूढ़ा बोला, सब झूठ है। एक बच्चा चिल्लाया, सच ये है कि ये सब सुनकर हम सोचने लगे थे कि कहीं सच में ऐसा हो सकता है। तभी भिखारी मंच पर आया और बोला, अब राज खोलता हूं। ये गप्पाचार्य कोई और नहीं, बल्ली और गामा हैं। गांव वाले चौंक गए। गामा ने चश्मा उतारा, बल्ली ने पगड़ी उतारी और दोनों मुस्कुराते हुए झुके। भिखारी बोला, आज जो खेल हुआ वो मेरी आखिरी गप थी, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक छिपा था। झूठ जब बहुत मीठा लगे तो जरा देर ठहर कर सोचना चाहिए। अगर तुम सब आज ये पहचान पाए तो समझो कि रतनपुर अब सिर्फ गप्पों का गांव नहीं, समझदारी का गांव बन गया है। मुखिया जी उठे और बोले, भिखारी बाबा, आपने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, सिखाया भी। आप हमारे सबसे चतुर मेहमान हैं। गामा और बल्ली, जो कभी गप्पों के राजा थे, अब झुककर बोले, बाबा, हम हार गए, लेकिन आपने हमें जीतना सिखा दिया। अब हम भी आपकी तरह गप्प नहीं, सोच सुनाएंगे। भिखारी ने मुस्कुराकर लाठी उठाई। अब मेरी जरूरत यहां नहीं रही। जब तुम्हें गप और ज्ञान में फर्क करना आ गया है तो समझो मेरा काम पूरा हुआ। और वो चल पड़ा, फिर उसी पगडंडी पर, बिना नाम, बिना ठिकाना, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसी हवा जिसमें अब झूठ नहीं बहता था, सोच उड़ती थी। और रतनपुर, अब वहां गप्पबाजी सिर्फ हंसी के लिए होती थी, धोखे के लिए नहीं। बल्ली और गामा अब बच्चों को गप के बहाने नैतिकता सिखाते और लोग कहते, अब ये 2 नहीं 3 हैं, बल्ली, गामा और वो जो कभी यहां आया था, एक चतुर भिखारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।